पिछले क्लास में बताया गया था आप लोग को कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्यों सीखना हम लोग को जरूरी है, कंप्यूटर से क्या क्या काम होता है। आज हम देख रहे हैं इस क्लास में कि कंप्यूटर पर जब हम लोग काम करेंगे तो कंप्यूटर के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स से क्या काम किया जाएगा, कितने पार्ट्स मिला करके कंप्यूटर बनते हैं, कौन से पार्ट्स की कब आवश्यकता होगी, इस चीज देखेंगे। तो कंप्यूटर जो बना है ये मेनली दो पार्ट से बना है। कंप्यूटर जो बनता है वो मेनली दो पार्ट से बना है। हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे इसके बाद। तो कंप्यूटर जो है दो पार्ट से बनता है। इसका जो पार्ट होता है दो, सबसे पहला होता है हार्डवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट, इसके बाद होता है दूसरा सॉफ्टवेयर पार्ट। पहला हो गया हार्डवेयर और दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में हम लोग को वर्क करने के लिए दो पार्ट की आवश्यकता होती है। जो पहला है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। दो पार्ट्स से हम लोग सारा काम करेंगे यहीं पे। तो ये जितना जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यही दो पार्ट हैं और इसी पूरे पार्ट में जितना भी काम करेंगे, दुनिया में जितना भी काम होता है वो हर एक काम सिर्फ इसी दो पार्ट से होता है। फिर इस सभी पार्ट को अलग अलग बांटा गया है कार्य के अनुसार, सबका अलग अलग कार्य होता है। तो उसके अनुसार क्या किया गया, सबको अलग अलग बांटा गया है। सॉफ्टवेयर को फिर बांटा गया है, सबको कार्य के अनुसार अलग अलग, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ दो पार्ट से बना है। तो चलिए ध्यान देते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर होता क्या है और सॉफ्टवेयर होता क्या है जो कंप्यूटर में काम लोग करते हैं। तो हार्डवेयर कहता है कंप्यूटर का वह भौतिक बनावट, कंप्यूटर का वह भौतिक बनावट जिसे हम छू सकते हैं और कंप्यूटर में किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर में किसी भी चीज में निर्देश देने के लिए जैसे कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा उदाहरण आएगा कि कंप्यूटर का वह भौतिक बनावट जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो गया। कंप्यूटर का वह भौतिक बनावट जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर पार्ट हो गया, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूपीएस, प्रिंटर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, एटीसी, जितने भी पार्ट हैं उस सभी को हम टच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। इसे क्या है, हार्डवेयर पार्ट में कीबोर्ड को हम छू कर महसूस कर सकते हैं। यदि कोई अंधा व्यक्ति भी है और यदि जानता है कि वो कीबोर्ड या माउस है या किसी पार्ट के बारे में जानता है, वो आंख बंद करके भी उसे हाथ में दीजिएगा तो वो कह रहा है कि ये माउस है या कीबोर्ड है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है उसे आप छू करके नहीं कह सकते हैं, उसे महसूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ये है। जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सएप चलाते हैं तो क्या आप व्हाट्सएप कभी छुए हैं, टच किए हैं? नहीं। आप जब टच करते हैं उसे ओपन करने के लिए तो क्या होता है, आपके मोबाइल का डिस्प्ले में जो टच लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ, उसको आप टच करते हैं, आप अनुभव करते हैं कि ये व्हाट्सएप ही है, तो आप उस पर टच करते हैं। यदि वाइड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उंगली फिसल गया, बगल में क्लिक हो गया, तो उसके बगल का आइकन या सॉफ्टवेयर जो होता है वो ओपन हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, एक अनुभव से उस पर टच करते हैं। यदि उस सॉफ्टवेयर का चित्र चेंज कर दिया जाए, आइकन को चेंज कर दिया जाए, ऐसा भी सॉफ्टवेयर है कि जो व्हाट्सएप का सिंबल किसी और तरह का है उसमें कोई और पिक्चर या कोई सिंबल लगा देंगे, तो वहां पे यदि व्हाट्सएप लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको पढ़ करके कर सकते हैं। यदि चित्र वहां से दूसरा चेंज कर दिया जाएगा तो आप उसे व्हाट्सएप समझ नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन हम लोग जब टच करते तो क्या टच होता है, स्क्रीन टच हो जाता है, ग्लास टच हो जाता है, फोल्डर टच होता है, तो वो हार्डवेयर पार्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो भी काम करेंगे, जितना भी काम करेंगे, चाहे कुछ भी करना है, उस सभी के लिए सॉफ्टवेयर हमें यहाँ आवश्यकता पड़ता है काम करने के लिए, और उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य के लिए, जैसे मनुष्य का पूरा बॉडी का हर एक पार्ट, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इंटरनल में जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, वो भी एक पार्ट है
उसको भी ऑपरेशन करके चीर फाड़ करके डॉक्टर छू लेता है। इंसान भी छू सकता है ना, हर एक व्यक्ति छू सकता है उसको, जो उसको चीरना फाड़ना जानता है ना। तो वो क्या हो गया, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर पार्ट हो गया। लेकिन हमारे अंदर सॉफ्टवेयर पार्ट जो है वो ऑक्सीजन है, आत्माएं हैं। हमारे मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, कुछ सोचते रहते हैं, ये क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट। यहाँ पर अब सभी पढ़े कि साइंस में पढ़े कि हर जगह हवा भरा हुआ है, यहाँ भी हवा भरा हुआ है। क्या हवा को छू पाते हैं? नहीं छूते। अनुभव क्या, वो महसूस कर पाते हैं आप? हवा से क्या होता है, इससे हवा खूब चलता है तो आपके शरीर में, पूरे बॉडी में टच करता है तो महसूस होता है कि हम यहाँ पर हवा चल रहा है, सट रहा है। आप उसे छू नहीं पाते हैं और ना ही देख पाते हैं, सिर्फ अनुभव कर पाते हैं कि यहाँ पर हवा है और स्पर्श भी होता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर जो है, कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और कंप्यूटर पर काम करने के लिए हार्डवेयर पार्ट की आवश्यकता होती है। जो हार्डवेयर पार्ट से हम कंप्यूटर पे सारा काम कर पाते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लिए, जैसे एक मनुष्य का पूरा बॉडी हार्डवेयर हो गया और वो हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, एज ए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऑक्सीजन लेना बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं, मृत हो गया, डेथ हो गया ना। घर में कोई भी रिलेशन आपका है, चाहे बहन है, भाई है, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, कोई भी व्यक्ति है, जब तक उसका सांस है तभी तक हम उसके साथ हैं। सांस लेना बंद कर दिया तो घंटे, 2 घंटे, 2 दिन में उसको जल्दी इसको घर से बाहर निकालो तो भूत बन जाएगा ये ना, गंध करने लगेगा, महकने लगेगा, ऐसा हो जाता है ना। तो क्या है, हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है। चाहे वो मनुष्य हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर किसी भी चीज में, रोबोट का ही हो या कुछ भी हो, जब तक सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर बेकार है, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर से हम हार्डवेयर पार्ट के साथ काम करेंगे हार्डवेयर पार्ट के साथ, लेकिन मदद कौन करेगा हमको? सॉफ्टवेयर मदद करेगा, जो कंप्यूटर को जीवित करके रखता है, कंप्यूटर पे काम करने के लिए हार्डवेयर पार्ट को एक्टिव करके रखता है, तो वो हो गया सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर समझ गए, सॉफ्टवेयर समझ गए। चलिए, अब हार्डवेयर पार्ट जो होता है इसको भी कई भागों में बांटा गया है। तो कई भाग में कौन कौन सा भाग है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला भाग इसका, सबसे पहले इसका होता है मेन पार्ट। मेन पार्ट ये हो गया मेन पार्ट, और इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है पेरिफेरल पार्ट। हार्डवेयर को 2 भाग में बांटा गया है, पहला हो गया ये मेन पार्ट और दूसरा हो जाएगा पेरिफेरल पार्ट। ये इसका 2 पार्ट हो गया, मेन पार्ट और पेरिफेरल पार्ट। अब मेन पार्ट क्या होता है और पेरिफेरल पार्ट क्या होता है, इस चीज को समझना है हमें। तो मेन पार्ट जो होता है, जैसे मनुष्य का मेन पार्ट हो गया मस्तिष्क, गर्दन से ऊपर का। जैसे आप बाइक भी चलाते हैं तो पुलिस पकड़ता कहता है हेलमेट लगाने के लिए, वो चलाने के लिए नहीं पकड़ता है, सरकार रुपये का भूखा हुआ नहीं है, वो आपको एक पनिशमेंट देता है, आप हेलमेट नहीं लगाते हैं इसके लिए, ताकि आप उस डर से लगाएंगे। तो वो कहता है पहले मस्तिष्क बचाओ, हाथ पैर तो हम बचा ही देंगे। कभी एक्सीडेंट करता है तो कोई व्यक्ति एक्सीडेंट किया, यदि इसमें कहीं भी किसी जगह चोट लग गया तो वो बचना नामुमकिन हो जाता है। रेयर केस में कभी कोई एक आदमी को बच पाता है, नहीं तो बाकी सब खत्म हो जाता है, रेयर केस में बच पाता है। तो वो ये मेन पार्ट हो गया मनुष्य का, ये ऊपर जो है मेन पार्ट हो गया। और उसके बाद हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, जीभ हो गया, दांत हो गया, ये सब क्या है, पेरिफेरल पार्ट है। अब पेरिफेरल पार्ट कैसे है, तो यदि किसी व्यक्ति के पास हाथ नहीं रहेगा, यदि वो हाथ उसका दोनों कट गया किसी कारणवश, या जन्म से ही ऐसा है, तो भी वो व्यक्ति जीवित रहेगा, खाना खाएगा, बोलेगा, देखेगा, सुनेगा, सारा चीज करेगा। सिर्फ उसके पास हाथ नहीं है, किसी के पास दोनों पैर नहीं है, बाकी सब कुछ है, फिर भी वो क्या होगा, जीवित रहेगा। कोई व्यक्ति दोनों आंख से बिल्कुल जन्म से ही अंधा है, या भविष्य में आगे चल के कभी अंधा हो गया, फिर भी वो व्यक्ति जीवित रहेगा। ठीक है, जिसका ये माइक खराब हो गया, यही माइक है ना, ये माइक जिसका खराब हो गया,
फिर भी वो व्यक्ति जीवित रहेगा, भले वो कुछ सुन पाए या ना सुन पाए ना। जो व्यक्ति गूंगा है, नहीं बोल पाता लेकिन जीवित रहेगा ना। यदि उसका सब चीज रहे और यहां से गर्दन का पार्ट काट के हटा दिया जाए तो क्या होगा? यदि गर्दन से ही पार्ट काट के हटा दिया जाए, ब्रेन ही हैमरेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका कोई पार्ट काम का रहेगा? कोई पार्ट काम का नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में यहाँ पर क्या है, मेन पार्ट। मेन पार्ट जो होता है ये सीपीयू होता है, सीपीयू। इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। वैसे हिंदी हम लोग क्या पे यूज नहीं करना है, ठीक है। यदि आप किसी दुकान में जाइएगा, कहिएगा एक सीपीयू दीजिए तो तुरंत लेकर दे देगा। कहिएगा उसको केंद्रीय संसाधन इकाई दीजिए, कहेगा पागल हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका क्या हो गया, मेन पार्ट हो गया। अब पेरिफेरल पार्ट, मेन पार्ट से जुड़ने वाले हर एक पार्ट, मेन पार्ट से जुड़ने वाले हर एक पार्ट पेरिफेरल पार्ट कहलाता है। अब जैसे देखिए, आंख हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ है, नाक, कान, दांत, जीभ, हर एक पार्ट ब्रेन से जुड़ा हुआ है। पैर ना, हाथ, हर एक चीज ब्रेन से जुड़ा हुआ है। यदि मान लीजिए आप रास्ता में कहीं चल पा रहे होते हैं, कहीं पैर में कांटा चुभ गया, आप उसे देखते भी नहीं है और आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि कांटा चुभ गया, ब्लड निकल गया, तब आप नीचे देखते हैं तो सही में वो हो रखा होता है, कांटा चुभ गया होता है, तब उसे आप सुरक्षित करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेन पार्ट सीपीयू हो गया, और मेन पार्ट से जुड़ने वाले हर एक पार्ट कंप्यूटर के, वो हर एक पार्ट पेरिफेरल पार्ट हो जाएंगे, जो उसके साथ मिलके काम करेंगे, जो उसके साथ मिलके काम करेंगे। जैसे कीबोर्ड उसके साथ मिलके काम करेगा, मॉनिटर उसके साथ मिलके काम करेगा, माउस उसके साथ मिलके काम करेगा। अब यदि मेन पार्ट सिर्फ रहे और पेरिफेरल पार्ट न रहे तो क्या होगा, फिर भी सारा काम नहीं हो पाएगा। अब जो व्यक्ति विकलांग हो गया, दिव्यांग हो गया ना, हाथ नहीं है तो हाथ के अलावा बाकी कोई काम करेगा नहीं, पैर नहीं तो चल के कहीं जा नहीं पाएगा ना, मतलब उसका सारा काम कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जीवित रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मेन पार्ट से जितने भी पार्ट्स जुड़ेंगे, प्रिंटर हो गया, लाइट पेन हो गया, जस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, स्कैनर हो गया, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इटीसी, और भी सारे पार्ट्स हैं जो पेरिफेरल पार्ट्स में आते हैं। तो सीपीयू जो हो गया, सीपीयू के साथ जितने भी पार्ट जुड़ेंगे वो सारे के सारे पेरिफेरल पार्ट हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल में लिखते हैं। पहला मॉनिटर, दूसरा माउस, उसके बाद कीबोर्ड, इसके बाद यूपीएस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम यूपीएस 4 ही लिखे हैं, यहाँ पर क्या किए हैं, सिर्फ 4 लिखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, कंप्यूटर का 2 पार्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया, दोनों मिलाकर कंप्यूटर बना। अब कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट जो होता है वो देख लिया आप, मेन पार्ट और पेरिफेरल पार्ट, 2 पार्ट हो गया। 2 पार्ट में क्या हो गया, मेन पार्ट में सीपीयू आ गया, मेन पार्ट में क्या हो गया, सीपीयू। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है किसे, सीपीयू को, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद पेरिफेरल पार्ट जो हो गया, ये इस मेन पार्ट से जुड़ के चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हम बहुत सारे नाम बता, लेकिन यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ 4। तो पहला मॉनिटर, दूसरा माउस, तीसरा कीबोर्ड और चौथा यूपीएस। यहाँ पर 4 पार्ट जो हम लिखे हैं। तो इस मेन पार्ट को ऑपरेट करने के लिए, मेन पार्ट को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 4 पार्ट चाहिए हर हाल में। यदि इस 4 में से एक भी कम हो गया तो मेन पार्ट ऑपरेट नहीं हो पाएगा, मेन पार्ट ऑपरेट नहीं हो पाएगा। जैसे ब्रेन ही ऑपरेट हो रहा है, तो ब्रेन को ऑपरेट करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक हार्ट है जो उसको इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीजन देते रहता है। हार्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कुछ ऐसे पार्ट है जो इसको पावर देगा चलने के लिए, इसको पावर देगा चलने के लिए। ब्रेन अपने आप नहीं चलता है, तो इसको पावर देगा चलने के लिए, तब ये चलेगा। तो यहाँ पर जो इसको पावर देने वाला है यूपीएस है, अल्टरनेटिव पावर सप्लाई, अल्टरनेटिव पावर सप्लाई
ये कहता है कि एज ए कंप्यूटर का इन्वर्टर हो गया, कंप्यूटर का इन्वर्टर हो गया, इसके अंदर पावर बैकअप रहता है 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट के लिए इसके अंदर पावर बैकअप रहता है। हम पावर बैंक यूज करते हैं, इन्वर्टर घर में यूज करते हैं। यदि आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है या आपके ऑफिस में इन्वर्टर लगा हुआ है तो उस स्थिति में आपको यूपीएस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट बिजली पे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट जनरेटर चलता है और तब काम कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको ये यूपीएस की आवश्यकता होगा। और यूपीएस क्या करता है, इन्वर्टर एज ए स्टेबलाइजर के साथ काम करता है, ये स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है। यदि इसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो भी इसको आगे कम वोल्टेज ही भेजेगा, मतलब वोल्टेज को कैप्चर करके जितना आगे जरूरत है उतना ही भेजेगा। आप लोग फिर से पढ़े होंगे स्टेबलाइजर के बारे में। तो इसी प्रकार से ये काम करता है। ये यूपीएस क्या करता है, पावर देने का काम करता है। अब इसको पावर मिल गया, अब ये काम करना शुरू करेगा। तो काम करना शुरू करेगा तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा हम देखेंगे कहां पर। तो उसके लिए हमको चाहिए मॉनिटर, उसके चाहिए हमको एक मॉनिटर चाहिए जिसका हम देख पाएंगे। अब उसमें क्या काम करना है उसको निर्देश देंगे। तो निर्देश देंगे किससे, तो कीबोर्ड और माउस से निर्देश देंगे। तो ये 4 पार्ट जो है कम से कम चाहिए। यदि एक पार्ट भी कम हो गया तो ये सिस्टम ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो हार्डवेयर जो मेन पार्ट है, यहाँ पर हार्डवेयर में एक मेन पार्ट, दूसरा पेरिफेरल पार्ट। तो कंप्यूटर बना है 2 पार्ट से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। लेकिन एक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए, ये कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए 1+4 5 पार्ट्स की आवश्यकता होती है। इस 5 में से यदि एक भी कम है तो कंप्यूटर सिस्टम वो नहीं बनेगा। यदि आप सिर्फ इसे अलग रखे हुए हैं, इसे कहेंगे सीपीयू है। मॉनिटर अलग रखा हुआ है, कहेंगे उससे मॉनिटर है। कीबोर्ड रखा हुआ अलग तो कहेंगे कीबोर्ड है। माउस अलग है तो माउस अलग हो जाएगा। तो ये मेन पार्ट यहाँ पर देख लिए 2, फाइनली कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, किन्हीं को किस तरह प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो ये देख लिए मेन पार्ट और पेरिफेरल पार्ट। अब देखते हैं मेन पार्ट को कितने भागों में बांटा गया है। मेन पार्ट जो ब्रेन होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मेन पार्ट को बांटा गया है 3 भाग में। मेन पार्ट को बांटा गया है 3 भाग में। सबसे पहला ALU, दूसरा CU और तीसरा MU। ये 3 पार्ट में बांटा गया है मेन पार्ट को एज ए कंप्यूटर ब्रेन। कंप्यूटर के ब्रेन को 3 भाग में बांटा गया और 3 भाग कौन कौन सा होता है और ये काम कैसे कैसे करता है। तो आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले देखते हैं ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये जो होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये होता है CU, कंट्रोल यूनिट। और MU होता है मेमोरी यूनिट। ये मेमोरी यूनिट होता है। ये 3 यूनिट जो होता है इसको तीनों को अलग अलग काम के लिए बांटा गया है, अलग अलग काम के लिए बांटा गया है। ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आप सबसे पहले सीखे थे कि कंप्यूटर का निर्माण हुआ था गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए, जो ग्रीक वर्ड कंप्यूट से बना था। ये चीज़ हम पिछले क्लास में बताए हैं। जिनका पिछले क्लास मिस हो गया, छूट गया है, वीडियो हम डाल चुके हैं बना करके चैनल पर। आप वहां से उसको रिकवर कर लेंगे, देख लेंगे और अपना क्लास को चेकअप कर लेंगे। ठीक है। तो ये ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब यहाँ पर क्या काम होता है, अंकिक। अरिथमेटिक मतलब हो गया अंकिक, लॉजिक मतलब होता है तार्किक, तर्क लगाना। तो अंकिक तार्किक गणनाएं। अब ये होता क्या है, अंकिक और तार्किक गणनाएं होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए आप सीखे थे पहले कि सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर बना था, तो पहले सिर्फ ये था। अब यहाँ पर अंकिक क्या हो गया, जैसे 2 और 2, ये दोनों अंक है। सिर्फ 2 और 2 दोनों क्या हुआ है, सिर्फ अंक है और दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है, अलग अलग है। इसी में आप क्या करते हैं, 1 + 1 = 2 और 1 1 = 11। यही होता है। यदि दोनों को सटा कर लिख दिए तो 11 बन गया, और दोनों को हटा के लिखे, बीच में एक लॉजिक लगा दे, क्या हो गया, प्लस हो गया, ऐड कर लिया उस चीज को। तो इस चीज को ऐड कर लिया जैसे यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अंकित और यानी कि अरिथमेटिक और लॉजिक,
यहाँ पर क्या है, सिर्फ अंक लिखा हुआ है, इसके बीच में हम क्या लॉजिक लगाएंगे, कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर प्लस का लॉजिक लगाए, यहाँ पर लॉजिक लग गया प्लस का। अब क्या करते हैं, फिर आगे लॉजिक लगाते हैं, आगे अब क्या लगाएंगे, हमको और आगे ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या फिर इक्वल टू करना है, जो भी करना है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू करते हैं, एक लॉजिक लग गया कि अब यहाँ पर हिसाब क्लोज हो रहा है, यही से आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है, तो ये 4 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, 2 और 2 लिख दिए, फिर ये सिर्फ अंक लिखा हुआ है, अंकिक गणना, अंकिक और तार्किक गणना है, तो ये सिर्फ अंक को गणना करेगा, अंक को गणना ये भी किसी भी स्थिति में नहीं करेगा। यदि हम इसे 2 और 2 लिख दिए तब ये गणना कर लेगा 22 है, तब कर लेगा ये 22 है। और यदि इसी जगह पर हम 2 + 2 कर दे तब ये कर लेगा 4 है, लेकिन इस स्थिति में वो गणना नहीं करेगा, सिर्फ लिख करके वो छोड़ दिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर लॉजिक लगाना है, फॉर एग्जाम्पल सब्सट्रैक्ट लगाते हैं। इसी प्रकार से आप देखते हैं, जैसे हम 2 और 2 लिखे और मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 2 और 2 लिखे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉजिक लगते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, लॉजिक लगते जा रहा है। तो ये सर आप लॉजिक देख रहे हैं, यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, तो इस प्रकार से लॉजिक लगाया जा रहा है। तो ये हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकिक और तार्किक गणना। ये क्या करता है, कंप्यूटर में सभी प्रकार के अंक गणितीय सवालों का समाधान ALU के द्वारा किया जाता है। अंक गणितीय सवालों का समाधान ALU के द्वारा किया जाता है कंप्यूटर में। ये भाग हो गया इसका, मतलब जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा वो सारा काम ये करेगा। ये देखिए, तो इसके बाद है CU और आता है MU। जैसे घरों में कोई फंक्शन होता है, तो कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन में घर के गार्जियन एक होते हैं उसको मेंटेन करने वाले, लेकिन बाकी सभी वर्क को मेंटेन करने के लिए कोई गेस्ट हमारे यहाँ आए हैं, उसी में से किसी एक गेस्ट को चूज करके और किसी एक काम पर डिपेंड कर देते हैं उनको कि आपको ये काम करना है या करवाना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल भोज हो रहा है ना, तो भोज हो रहा है तो वहां पर हलवाई के पास एक गार्जियन को डिपेंड कर देते हैं ना, कि हलवाई आपसे हो सकता है कभी कुछ सामान घटेगा तो कहेगा आपको, क्योंकि हम तो कहीं और बिजी रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, हमसे मिलेंगे नहीं, उससे क्या होगा, उस दिन सामान बन नहीं पाएगा ना। तो जो भी कम होगा आप उसके कांटेक्ट में रहेंगे और आप मेरे कांटेक्ट में रहेंगे, हमको बताएंगे, या फिर आप इतना काम फलाने जगह से ले आके करवा सकते हैं, बाकी उसका हिसाब बारी हम बाद में देख लेंगे। तो उसके पास व्यक्ति छोड़ दिया, अब उसका कुछ भी कमी हो रहा है तो वो व्यक्ति उसी को कहेगा हलवाई, कुछ भी कमी हो रहा है, अब वो व्यक्ति अब जहां से लाए, अब समय कोई किसी व्यक्ति पर डिपेंड कर दिया कि जितने व्यक्ति आएंगे उसको ध्यान रखेगा कोई बिना भोजन किए वापस न जाए। अब वो हर एक व्यक्ति को सिर्फ भोजन करवाने का जिम्मेवारी उसके पास है, काम उतना ही करना है उसको। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये इसका जिम्मेवारी हो गया अपना अपना सबका। इसका हो गया कि गणित का सवाल जितना भी होगा सब हम बनाएंगे, गणित का जितना भी होगा सब हम बनाएंगे। ये मैथ का स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CU ये होता है कंट्रोल यूनिट। ये क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। अभी तक आप कंप्यूटर क्लास पहले भी किताबों में पढ़े होंगे, कुछ ही पढ़े होंगे, जो कुछ भी जानते होंगे। तो अभी तक आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे और जानते होंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, लेकिन जिसके पास ब्रेन होता है उसको दिल भी होता है, क्योंकि ब्रेन को चलाने के लिए दिल की आवश्यकता होता है, ब्रेन को चलाने के लिए दिल की आवश्यकता होता है। तो ये जो CU है हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिल हो गया, कंप्यूटर का दिल हो गया CU हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब यहां पर क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में हार्ट है तो हार्ट का क्या काम है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि हार्ट क्या करता है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन जैसे बाहर में यत्र तत्र कचरा वगैरह सब भरा हुआ हम खींचते हैं ना, सबसे पहला फिल्टर हमारे नाक में लगा हुआ है, छोटा छोटा बाल है, उसका काम क्या है, जो धूलकण है जीवाणु वगैरह जो थोड़ा बड़ा है उस सभी को इसी जगह रोक लेता है, वो रोक करके बाकी ऑक्सीजन को पीछे भेजता है। उसके बाद कंठ में छोटा सा है, वहां जाकर के सारा रुकता है। कभी आप धूलकण वगैरह में झाड़ू लगाएंगे या धूलकण वगैरह में चलेंगे और बाद में जब खकास करेंगे तो देखेंगे आपको वही निकलेगा, काला वगैरह मिट्टी वगैरह। तो वो क्या कर सेकंड टाइम वहां रोक लेता है,
थर्ड टाइप में आगे जाकर के हार्ट में फिल्टर लगा हुआ है। उस फिल्टर में सभी को फिल्ट्रेशन करते हुए हार्ट क्या करता है, शुद्ध ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, शुद्ध ऑक्सीजन क्या करता है, वो लेता है। और वो ऑक्सीजन जब लेता है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे खींचे तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर था वो हम ले लिए, और जैसे हम छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, तो छोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हार्ट ने फिल्टर करके रखा था और फिल्टर करने का जो कचरा बचा हुआ था उसको फेंक दिया बाहर, उसे क्या किया, बाहर फेंक दिया। तो हार्ट इतना काम क्या किया कि ऑक्सीजन लिया, जो कचरा था उसको बाहर फेंक दिया। उसके बाद क्या काम होता है हार्ट का, कि जो भी पार्ट में जितने परसेंट ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है उस सभी पार्ट में उतने परसेंट ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, हर एक पार्ट में। जैसे आप कहीं बैठे हैं, बहुत देर तक आप आसन लगा के बैठ गए जमीन पर ना, या फिर कहीं बैठे हैं चेयर टेबल पे, कभी क्या होता है आपके साथ, सबके साथ हुआ होगा अचानक सा कि पाँव भारी हो जाता है, पाँव शून्य पड़ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? तो जब आप बैठे होते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जाने वाला जो नली होता है, ऑक्सीजन पूर्ण रूप में नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन आगे जा नहीं पाता है। तो क्या होता है, उस स्थिति में आगे का वो पैर काम करना, उसका सारा फंक्शनल जो है सो क्लोज हो चुका है, सारा फंक्शनल एक्टिविटी जो है क्लोज हो गया, आगे कुछ काम नहीं हो रहा है, ब्लड जा रहा है आ रहा है, उससे मतलब नहीं, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो पाँव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। पाँव शून्य पड़ गया, फिर क्या करते हैं, आप खड़ा होते हैं, पाँव को झाड़ते हैं, यदि हाथ में तो हाथ को झाड़ते हैं, हाथ पे हिलाते डुलाते हैं, तो क्या होता है कि हल्का हल्का लगता है क्या पैर में, कि ठंड सा कुछ महसूस हो रहा है, नीचे गिर रहा है। वो क्या होता है, ऑक्सीजन जाने लगता है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन नीचे जाने लगता है, वहां से लगता है कि यहाँ तक पैरों में काम किया, थोड़ा ऑक्सीजन और नीचे आता है, फिर कहता है फिर पैरों नीचे में थोड़ा काम करना शुरू किया, थोड़ा झंझनाहट हो जाता है। जब पूर्णतः 1-2 मिनट तक सब चीज पहुंच जाता है वहां, फिर आप पहले सामान्य अवस्था में पैर आपका आ जाता है। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, इसलिए होता है। ठीक है, पैरालाइज भी मारता है तो उसमें भी ऐसा ही केस होता है, पैरालाइज में भी ऐसा ही केस होता है। उसका क्या हुआ, किसी को हाथ मार दिया, किसी को पैर मार दिया, तो ऑक्सीजन जाने वाला नस तो क्या हुआ, खत्म हो गया ना। अब मान लीजिए किसी को गर्दन में मार दिया ऐसा, तो वो क्या हुआ, ऑक्सीजन जा रहा था, जो सीढ़ी था चढ़ने वाला, वो सीढ़ी टूट गया, सीढ़ी टूट गया तो ऐसा हो जाएगा, झुक जाएगा, तो वो क्या हो गया, पैरालाइज हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, सीयू है, कंट्रोल यूनिट हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब क्या काम करता है, हम जितना भी प्रोसेस करते हैं, हम जितना भी डाटा कंप्यूटर में डालते हैं, वो सारा डेटा आता है सीयू कंट्रोल यूनिट पर, और कंट्रोल यूनिट उससे सबको डिवाइड करता है। मैथ का स्टूडेंट है, मैथ के पास भेज दिया, कोई और काम है कहीं और भेज दिया, अब ये सब काम करके दे दिया, बोला चलिए हम कैलकुलेशन कर दिए, उस फाइल को आप रख लीजिए, फिर इस फाइल को पुनः उठा करके रखने का काम करता है। मतलब कंप्यूटर में जितना भी हार्डवेयर पार्ट लगा हुआ है, सभी पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है ये सीयू। सभी सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है ये सीयू, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का दिल। इसके बाद है एमयू, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो होता है ये स्टोरेज से संबंधित है, जैसे घर में ही स्टोर रूम होता है। तो जो भी काम हम करते हैं उस काम को करने, वैसे किचन के लिए मानिए फॉर एग्जांपल, खाना बनाने के बाद खाना कहीं और रखना है, या फिर खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है, चावल दाल कच्चा रखा, वो कहीं और रखा है, बनाने के समय वहां से उठा के लाके यहाँ बना दिया जाता है, तो वो क्या हो गया, स्टोर रूम में रखा जाता है ना। जैसे कोई बिजनेस चलाते हैं तो गोडाउन होता है, उस गोडाउन को भी स्टोर रूम कहा जाता है ना, उसमें प्रोडक्ट को रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो सीपीयू है उसको भी 3 भाग बांटा गया है। तो पहला एएलयू, दूसरा सीपीयू, दूसरा एमयू जो हो गया। तो ये एमयू क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, मेमोरी यूनिट हो गया। क्या हो गया, ये मेमोरी यूनिट हो गया, डेटा को स्टोर करने का ये काम करता है। तो जो भी डेटा हम सेव करेंगे, सिस्टम में सेव करते हैं, वो सारा का सारा स्टोर होता है मेमोरी यूनिट में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरह से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक जब आप देख लिए, अभी हमको थोड़ा हार्डवेयर पार्ट में थोड़ा और आगे बढ़ना है। अभी जो आप यहाँ पर सीपीयू देखे हैं, ये सीपीयू का 3 पार्ट, एएलयू, सीयू और एमयू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एएलयू से आगे बढ़ते हैं, इसका भी एक अलग पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब काम करेंगे तो ये एएलयू सिर्फ एक ही पार्ट में है, एएलयू सिर्फ एक ही पार्ट में है, लेकिन इसके आगे वो चलते हैं सीयू।
CU और MU। CU जो होता है ये कंट्रोल यूनिट हो गया, इसका दो पार्ट है, इसका दो पार्ट हो गया। तो सबसे पहला पार्ट जिसका है वो है इनपुट और दूसरा है आउटपुट। जो पिछले क्लास में आपको बताया गया था इनपुट कैसे होता है और आउटपुट कैसे होता है। तो ये जो हो जाता है इनपुट, इनपुट और ये हो जाता है आउटपुट, ये आउटपुट और ये हो गया इनपुट। तो यहाँ पर दो पार्ट बन जाता है। तो डेटा लाना कहाँ से है और डेटा को बाहर निकालना कैसे है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लिए तो इन हो गया, फिर छोड़े तो क्या हो गया, आउट हो गया। ठीक इसी प्रकार से डेटा जब प्रोसेस होता है तो प्रोसेस करने के लिए पहले इन करना पड़ता है। जैसे कल आटा चक्की के बारे में बताए थे, तो डेटा पहले क्या हुआ था, इन हुआ था, प्रोसेस होने के बाद आटा निकला था, तो वो क्या हुआ था, आउटपुट हुआ था। तो इनपुट और ये आउटपुट हो गया, ये दो पार्ट होता है। अब ये इनपुट और आउटपुट अब होता क्या है, इनपुट आउटपुट होता क्या है। तो इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, यहाँ पर यूनिट लग गया। एक होता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, डिवाइस अलग हो जाता है, यूनिट अलग हो जाता है। तो इनपुट यूनिट कहता है कि यूजर से डेटा लेकर, यूजर कंप्यूटर का उपयोग करने वाले, कंप्यूटर चलाने वाले व्यक्ति कंप्यूटर के यूजर हो गए। जैसे हम आप कंप्यूटर को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो क्या कहते हैं, कंप्यूटर के यूजर हो गए। तो यूजर से डाटा लेकर, यानी कि हमारे पास जो डेटा है ना, मान लीजिए कोई सैलरी शीट वगैरह बनाया है या कोई डॉक्यूमेंट किसी का नाम वगैरह फिलअप करना है, टाइप करना है, हमें कोई फॉर्म फिलअप करना है, तो डाटा क्या है, मेरे पास डाटा रखा हुआ है। तो यूजर से डेटा लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाने की प्रक्रिया, सिस्टम तक पहुंचाने की प्रक्रिया, हम क्या करते हैं, डेटा लेते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, जो भी डेटा है वो सब डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके कंप्यूटर में डालते हैं। तो डालने की प्रक्रिया इनपुट यूनिट कहलाता है, इनपुट यूनिट कहलाता है। और जो डेटा जब प्रोसेस हो गया, जैसे आटा चक्की में देखे थे, जब वो धूलकण बन गया, डस्ट बन गया, तो वहां से पाने की प्रक्रिया, वहां से प्रोसेस डेटा को यूजर के समझने योग्य या यूजर तक पहुंचाने की प्रक्रिया आउटपुट यूनिट कहलाता है। जैसे हमको आटा बनाना था, मक्का चना गेहूं जो भी डाले ना, वो डाले तो क्या हुआ, हमको चाहिए था आटा ना। यदि वो बीच से दो टुकड़ी करके निकला तो क्या आटा बनता, वो नहीं बनता ना, उसको समझ नहीं पाता कि आटा है कि नहीं है। लेकिन वो हमको समझने योग्य बना दिया, उसको पूरे धुलकर बना दिया। और हम जानते थे कि आटा धुलकर होता है ना, तो वो भी धुलकर बना कर दे दिया, तो हम समझ गए कि ये आटा है, तो हमारे समझने योग्य बना दिया उसने, और वो हमको दे दिया वापस। तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो प्रोसेस डेटा जो यूजर तक पहुंचाया जाता है, कंप्यूटर में प्रोसेस डेटा जो यूजर के समझने योग्य बनाया जाता है या यूजर तक पहुंचाया जाता है या यूजर को प्राप्त कराने की प्रक्रिया जो है वो आउटपुट कहलाता है। जैसे हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या फिर हम मूवी देखते हैं, तो डिस्प्ले पर, मॉनिटर पर देख पाते हैं ना, तो हम देखते हैं, मॉनिटर पर देख पाते हैं, क्या करते हैं, वो हमको प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है। या कोई म्यूजिक सुनते हो तो स्पीकर के माध्यम से सुन पाते हैं ना, तो वो क्या हमको प्राप्त हो रहा है। ये हो गया आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट। इसको हम लोग और आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें सभी पार्ट्स होता है, इस सभी पार्ट्स को हम चैप्टर वाइज देखेंगे। तो हर एक पार्ट्स का फिर क्या काम होता है, कौन से पार्ट्स से किस तरह का इनपुट कंप्यूटर में जा पाएगा, वो पार्ट का आविष्कार कब हुआ, उस पार्ट का आविष्कार किसने किया, ठीक है, वो हर एक पार्ट को हम लोग बुक से देखेंगे, चैप्टर में चलेंगे तब देखेंगे। अभी आपको लैब स्टार्ट करना है, तो लैब करने के लिए या उसके साथ काम करने के लिए उसके हाथ पैर को बढ़िया से देख लेंगे, तो उसका हाथ पैर कहाँ तक फैलता है, कहाँ तक वो काम कर पाएगा, कितना काम कर पाएगा। उससे जब दोस्ती करने जाएंगे तो क्या हम लोग को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, हमको बताएगा कि नहीं बताएगा वो ना। तो उसके पार्ट्स को समझ रहे हैं हम लोग, उस चीज़ को समझ रहे हैं, उस चीज़ को पहले सीख रहे हैं वो कैसे काम करेगा, हम उसकी भाषा को कैसे समझेंगे, हम अपनी भाषा को उसे कैसे समझाएंगे, क्योंकि वो मशीन है, हम इंसान हैं। तो इस चीज़ को पहले देख रहे हैं। तो उसके लिए आपको पहले पार्ट्स के बारे में एक शॉर्ट में नॉलेज आपको दे रहे हैं, छोटा सा, ठीक है। जो ये फाइनल होने के बाद फिर जब बुक लेके चलेंगे तो आपको डीपली नॉलेज के बारे में देंगे, ताकि आप लैब भी करेंगे और थ्योरी सारा कंप्लीट साथ साथ चलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं, ये एमयू हो गया, मेमोरी यूनिट है। ये एमयू मेमोरी यूनिट जो है, इसको भी बांटा गया है दो भागों में, इसको भी बांटा गया है दो भागों में। तो दो भाग जो होता है इसका कौन कौन सा होता है, एमयू,
ये हो गया मेमोरी यूनिट प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो मेमोरी हो गया। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। मेन मेमोरी, मेन मेमोरी भी कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी को। इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य मेमोरी। ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी, एक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। सहायक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, सहायक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहां हो गया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर में जो काम होता है वो मेमोरी में सारा स्टोर होता है। और यहाँ पर मेमोरी को बांटा गया है दो भाग में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी का दो पार्ट हो गया। अब यहाँ पर दो पार्ट जो हो गया, तो यहाँ पर होता है क्या है कि प्राइमरी मेमोरी में वर्क होता है, प्राइमरी मेमोरी में वर्क होता है और सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। हम लोग जो भी डेटा सेव करते हैं जैसे फोन में ही सेव होता है ना, तो फोन में जो सेव होता है वो मेमोरी में डेटा सेव होता है। डेटा सेव क्या होता है, मेमोरी में सेव होता है और प्राइमरी मेमोरी पे वर्क करता है। वर्क ये होता कैसे है, ये वर्क होता कैसे है, तो जैसे आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो कहते हैं 4 GB रैम और 64 GB या 32 GB का इंटरनल मेमोरी मिला है। तो 4 GB रैम आखिर है क्या, 4 GB से होता क्या है, 6 GB से क्या होता है। अभी आप देख रहे हैं 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB आया है रैम का। लेकिन जब एंड्रॉयड फोन आविष्कार हुआ था पहली बार, उस समय उसमें रैम इंडिकेट नहीं किया जाता था कि मेमोरी कितना GB का है, लेकिन उसमें मेमोरी एक्सटर्नल लगाना पड़ता था 2 GB, 4 GB, 8 GB का। अपना पर्सनली खरीद के आप उसमें लगा सकते, उसमें मेमोरी पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है। तो उस चीज को लगाना पड़ता था पहले। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हो गया, इसको फर्स्ट और सेकंड मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी होता है, इस पर कंप्यूटर पर वर्क होता है। अब वर्क होता कैसे, जैसे मोबाइल में कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल आप कहते हैं कि हैंग कर रहा है, मोबाइल क्या करते हैं, हैंग कर रहा है। तो मोबाइल हैंग नहीं कर रहा है, मोबाइल का मेमोरी जो है वो स्पेस कम होने की वजह से स्लो काम कर रहा है। स्पेस कम होने की वजह से क्या होता है, स्लो काम कर रहा है। मान लीजिए आपके पास 232 का मोबाइल था, मतलब 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल। अब कहते हैं कि 464 का मोबाइल है या 432 का मोबाइल है, तो 4 GB रैम और 32 GB या 64 GB इंटरनल मेमोरी हो गया। अब देखते हैं कि सब खरीदते हैं कम से कम 6 GB रैम और 128 GB या 64 GB का इंटरनल मेमोरी वाला खरीदते हैं। अब वो जो व्यक्ति भी 6 GB वाला चला रहे हैं उनको दीजिएगा 4 GB वाला चलाने के लिए, तो उनको मन नहीं लगेगा चलाने में। अब रीजन क्या है, वहां पर नया लुक नहीं है, वहां पर नया लुक की वजह से रैम चेंज नहीं होता है या उसका दाम नहीं बढ़ता है। वहां पर क्या होता है कि जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर उसमें डालते हैं, कोई सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं, तो जैसे मान आप फेसबुक रन कराते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक का 160 MB के लगभग उसका सॉफ्टवेयर होता है, 160 MB का उसका एप्लीकेशन होता है। जब उसका आप इंस्टॉल करते हैं तो एक्सपेंड होकर के वो पहुंच जाता है 500 MB या 1 GB तक पहुंच जाता है। जब वो रन करता है वो 1 GB तक पहुंच जाता है। तो आपके पास मेमोरी जो है वो 4 GB का है, वो क्या है, 4 GB का है। तो 4 GB जब एक्सपेंड वो फाइल होता है, जब ओपन होता है तो 1.5 GB 2 GB तक पहुंच जाता है उसी एक ही फाइल को ओपन करने में। और आप क्या करते हैं, एक बार में 4 फाइल ओपन कर लेते हैं, 5 फाइल ओपन कर लेते हैं और बाकी को हाइड करते हैं, को चला रहे होते हैं। बाकी क्या करते हैं, आप हाइड कर लेते हैं, दूसरा चलते रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि सभी फाइल एक ही मेमोरी पे आ गया। आने के बाद क्या होता है, मेमोरी में स्पेस कम है और उसका साइज ज़्यादा है, तो अपना एडजस्टिंग करते रहता है हमेशा, एडजस्टिंग करने उसको चाम लेते हैं, वो स्लो हो जाता है ना, तो इसलिए वो स्लो होता है। तो यहाँ पर रैम जो होता है, रैम को बांटा गया है 2 भागों में, रैम को बांटा गया है, सॉरी ये प्राइमरी मेमोरी बांटा गया है 2 भागों में। पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। तो आज हम यही देखने देते हैं, इस दोनों का पार्ट फिर हम आगे देखेंगे अगले क्लास में। यहाँ तक आप लोग डायग्राम इसको बना लीजिए।